ठाणम आगम में कहा गया है, चौरिंद्रियाणम जीवा असमारभमाणस्य अट्ठ विधे संजमे कज्जति तंजहा चक्षुमातो सोखातो एवरो वित्ता भवति चक्षुमयेणम दुःखेणम संजो इत्ता भवति घाणामातो सोखातो एवरो वित्ता भवति घाणमयेणम दुःखेणम संजो इत्ता भवति जिह्वामातो सोखातो एवरो वित्ता भवति जिह्वामयेणम दुःखेणम संजो इत्ता भवति फासामातो सोखातो एवरो वित्ता भवति फासामयेणम दुःखेणम संजो इत्ता भवति चौरिंद्रियाणम जीवा असमारभमाणस्य। अब चौरिंद्रियाणम जीवा समारभमाणस्य अट्ठ विधे असंजमे कज्जति तंजहा चक्षुमातो सोखातो ववरो वित्ता भवति चक्षुमयेणम दुःखेणम संजोगित्ता भवति घाणामातो सोखातो ववरो वित्ता भवति घाणमयेणम दुःखेणम संजोगित्ता भवति जिह्वामातो सोखातो ववरो वित्ता भवति जिह्वामयेणम दुःखेणम संजोगित्ता भवति फासामातो सोखातो ववरो वित्ता भवति फासामयेणम दुःखेणम संजोगित्ता भवति। शास्त्रकार ने इन दो सूत्रों में, जिनका मैंने अभी पाठ किया था, एक बात बताई है कि चतुरिंद्रिय जीवों का आरंभ नहीं करने वाले के 8 प्रकार का संयम होता है। हमारी दुनिया में अनंत जीव हैं। अनंत जीवों को प्रमुख 2 भागों में बांटा गया है, एक सिद्ध, दूसरे संसारी। और मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो अशरीरी और सशरीरी, अशरीरी और सशरीरी। अशरीरी जिनके कोई भी शरीर नहीं है, केवल सिद्ध जीव ही ऐसे होते हैं जिनके कोई शरीर नहीं होता। और जो संसारी जीव होंगे उनके शरीर होगा ही होगा। एक समय भी ऐसा नहीं होता कि वे शरीर मुक्त पूर्णतया हो जाएं। इसलिए जीवों के 2 विभाग, अशरीरी जीव और सशरीर जीव, यानी सिद्ध और संसारी। सिद्ध तो जन्म मरण नहीं करते, न उनके शरीर है, न वाणी है, न मन है, न श्वासोच्छ्वास है, न पर्याप्ति है भी नहीं। ऐसे वो केवल आत्मा वाले जीव हैं। उनको तो नमन करे, परमात्मा स्वरूप हैं। अब हम दूसरा जो विभाग है जीवों का, सशरीर या संसारी जीव। संसारी जीवों के मुख्य फिर 2 भाग, त्रस और स्थावर। तो त्रस में द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, और स्थावर में 5 जो स्थावर हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। जो त्रस जीव हैं उनमें 4 जो प्रकार हैं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, उनमें एक है चतुरिंद्रिय। यहां शास्त्रकार ने चतुरिंद्रिय जीवों की चर्चा की है और यह बताया है कि किसी व्यक्ति के संकल्प है या व्यवहार है ऐसा कि चतुरिंद्रिय जीवों का आरंभ नहीं करता, चतुरिंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करता। मान लो किसी के त्याग है
गृहस्थ है कि सारे जीवों की हिंसा तो मैं नहीं छोड़ सकता, तो गृहस्थ हूँ, खाना पीना बहुत काम है, पर मैं चतुरिंद्रिय जीवों की हिंसा, जिनके 4 इंद्रियां हैं, उन जीवों की हिंसा आरंभ समारंभ कुछ नहीं करूंगा। चतुरिंद्रिय जीवों में मक्खी, मच्छर, भ्रमर, बिच्छू आदि आदि अनेक जीव हैं। इन चतुरिंद्रिय जीवों की जो हिंसा नहीं करता, आरंभ नहीं करता, समारंभ नहीं करता, ऐसा मान लो संकल्प है, नहीं करता है आरंभ समारंभ, उस व्यक्ति के 8 प्रकार का संयम निष्पन्न हो जाता है। 8 प्रकार का संयम कौन सा? पहला बताया है कि चक्षुमय सुख का वियोग नहीं करने से। चतुरिंद्रिय जीवों के तो आंख भी होती है, नेत्र देखने का साधन है, तो चतुरिंद्रिय जीवों की जो हिंसा नहीं करता, तकलीफ नहीं देता, वो उनके आंख संबंधी जो सुख उनको मिलता है, उस सुख का वियोग न करने वाला होता है। तो चक्षु के सुख में बाधा न डालने वाले के रूप में उसके संयम हो जाता है। यह पहला संयम उसके हो गया। दूसरा है चक्षुमय दुख का संयोग भी नहीं करता। जो चतुरिंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करता, वो उनको दुख भी नहीं देता, कोई आंख में तकलीफ भी नहीं देता, तो वो भी नहीं देने का संयम हो गया उसके। तीसरा प्रकार है घ्राणमय सुख का वियोग नहीं करने से। नाक संबंधी जो सुख मिलता है, मिले चतुरिंद्रिय जीवों को, वह उसको भी नष्ट नहीं करता, तो यह भी संयम हो गया। और चौथा है घ्राणमय दुख का संयोग नहीं करने से। नासिका घ्राण संबंधी कोई दुख पैदा नहीं करता, दुख का संयोग नहीं करता, वह भी संयम हो गया। पांचवा है यह जिह्वा संबंधी, कि जिह्वा का जो सुख उसको मिलता है खाने आदि, उस सुख का भी वो वियोग नहीं करता, जो संयम रखने वाला है। तो यह पांचवा संयम हो गया कि वह व्यक्ति चतुरिंद्रिय जीवों के जिह्वा संबंधी सुख में कोई बाधा नहीं डालता है। छठा है कि जिह्वा संबंधी दुख भी पैदा नहीं करता, यह भी संयम हो गया, उसका संयोग नहीं करता। सातवां है स्पर्शमय सुख का वियोग नहीं करने से। चतुरिंद्रिय जीवों का कोई स्पर्श संबंधी सुख मिल रहा है तो उसमें भी बाधा नहीं डालता, क्योंकि संयमी है वह व्यक्ति, संयम कर रखा है, तो वह संयम हो गया। आठवां संयम है स्पर्शमय दुख का संयोग नहीं करने से। कोई स्पर्श इंद्रिय संबंधी कोई दुख का संयोग उसके लिए नहीं करता, वह भी संयम हो गया। तो ये 8 प्रकार का संयम हो गया जो चतुरिंद्रिय जीवों का आरंभ समारंभ नहीं करता है। अब अगले सूत्र में बताया उल्टी बात के रूप में कि जो व्यक्ति चतुरिंद्रिय जीवों का आरंभ समारंभ परिताप हिंसा ऐसा जो भी काम करता है, उसके 8 प्रकार का असंयम हो जाते। 8 जो पहले संयम के थे उनके उल्टे 8 असंयम हो जाते हैं। कैसे? कि उनका चक्षुमय सुख का वियोग करने से, दूसरा चक्षुमय दुख का संयोग करने से, तीसरा घ्राणमय सुख का वियोग करने से, चौथा घ्राणमय दुख का संयोग करने से, पांचवा रसमय यानी जिह्वा संबंधी सुख का वियोग करने से, छठा रसमय यानी जिह्वामय दुख का संयोग करने से, सातवां स्पर्शमय सुख का वियोग करने से, और आठवां स्पर्शमय दुख का संयोग करने से। तो ये असंयम हो जाते हैं जो चतुरिंद्रिय जीवों का आरंभ समारंभ करता है। अब देखिए चतुरिंद्रिय जीवों का आरंभ समारंभ कैसे हो सकता है। मच्छर हैं, ठीक है, मच्छर काटते हैं तो कष्ट भी हो सकता है। शास्त्र में साधु के लिए तो बड़ी ऊंची बात आई है, दंश मशक परिसह के अंतर्गत बात आई है, न संतसे न वारिजा मनम किने पोसे उवे ही न हणे पाणे भुंजनते मंस सोनिया।
कि साधु है, मच्छर हैं, तो वे मान लो मांस शोणित खा भी रहे हैं तो भी साधु संयम रखे, मन से भी द्वेष न करे मच्छरों के। हालांकि बात तो बहुत ऊंची है, तो मन से भी द्वेष न करे, उपेक्षा रखे, संयम साधना। अब देखिए, मान लो मच्छर हैं, ऐसी दवाई छिड़की, बेचारे मच्छर बेहोश हो गए या मर गए, परितप्त हो गए, तो वह उनका मानो जो भी आरंभ समारंभ कुछ हो गया। अब वो उनको परितप्त कर दिया, अब वो बेहोश से हो रहे हैं, अब उनके देखने में भी दिक्कत हो रही है, उनके और भी नाक में भी दिक्कत। तो ये आरंभ समारंभ करने से ये असंयम हो सकते हैं। अब जिसके संकल्प है कि मैं तो चतुरिंद्रिय जीवों का आरंभ समारंभ नहीं करूंगा, भले मक्खियां परेशान करे, चाहे मच्छर परेशान करे, मैं उनको तकलीफ नहीं दूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं परितप्त भी नहीं करूंगा, अपना संयम में है, तो न उन चतुरिंद्रिय जीवों के आंख संबंधी कोई बाधा या कष्ट पैदा किया, न नाक संबंधी किया, न जिह्वा संबंधी किया, न स्पर्श नेंद्रिय संबंधी किया, तो संयम हो गया। तो कष्ट देने से मारने से असंयम, कष्ट न देने न मारने से वो संयम रहता है। तो यहाँ शास्त्रकार ने, चूंकि ये 8वां स्थान है, तो 8 बातें चतुरिंद्रिय में, ये 8 बातें मिल जाती है। तो यहाँ लगता है ये 8 बातों का प्रकरण है, तो 8 बातें बताई गई है। तो किस प्रकार अहिंसा की साधना में हमें जीवों के प्रति संयम का प्रयास रखना चाहिए। अब मच्छर बैठा, सीधी यूं चपेटाशी लगा दी हथेली से, अब मर जाए तो ये आरंभ समारंभ जैसी बात हो सकती है। अब मच्छर खा रहा है, उसको कोई सहन कर ले, वो तो कोई बहुत विशेष आदमी है कि मच्छर खा रहा है तो भी वो शांति से बैठा है। भगवान महावीर जैसे महान साधक, उनको तो कितने परिचय आए होंगे, क्या मच्छर, क्या बड़े बड़े प्राणियों के द्वारा भी स्थितियां बनी, ऐसी बातें आती है। उनमें समता रखना और संयम रखना, हिंसा नहीं करना, बहुत विशेष बात होती है। हम मान लो परेशान हो जा रहे, मक्खियां रे मक्खियां मक्खियां मक्खियां, ऐसे तो परेशान न होकर के समता रखने का प्रयास करें। तो वह समता है, संयम है, तो साथ में अहिंसा की सिद्धि भी। तो अहिंसा के लिए संयम की भी आवश्यकता होती है। संयम नहीं है तो अहिंसा की साधना भी कठिन हो जाती है। संयम है तो अहिंसा की साधना पुष्ट हो सकती है। तो हम जीवों को जाने और फिर जीवों के प्रति एक अहिंसा रखें और अपना संयम रखें, तो हमारी संयम की साधना भी, अहिंसा की साधना भी हो जाती है। अब देखिए, रात्रि भोजन का त्याग है कि रात को खाना नहीं खाना, तो उसमें अहिंसा भी है और संयम भी है। किसी रूप में तप भी हो जाए। रात में खाना खाते हैं, अब मान लो कोई भोजन में कोई मच्छर जैसा पड़ गया तो हिंसा हो सकती है। रात में नहीं खाना तो उस हिंसा से, रात में न पानी पीना तो ना पानी में कोई जीव जंतु पड़ जाए मर जाए, तो रात्रि भोजन न करने से भी कितना जीवों के प्रति भी अहिंसा और खुद का संयम भी हो जाता है। तो यह एक शास्त्रकार ने जो असमारंभ और समारंभ की बात बताई है, वो चतुरिंद्रिय के संदर्भ में बताई है। यह मान ले एक बात बता दी, बाकी त्रिंद्रिय के प्रति भी, द्विंद्रिय के प्रति भी, स्थावर जीवों के प्रति भी, पंचेंद्रियों के प्रति भी आदमी आरंभ समारंभ न करने का जितना संभव हो सके प्रयास रखे, संकल्प रखे, तो कितना संयम भी और अहिंसा भी उस व्यक्ति के पुष्ट हो सकती है। साधु के तो मान ले एक जीवन भर का अहिंसा का संकल्प होता है,
पर गृहस्थ भी जितना संभव हो सके उतना संयम करे और ध्यान दे, तो अहिंसा और संयम में गृहस्थ काफी आसानी से आगे बढ़ सकता है। अब जैसे आपने भोजन कर लिया, मान लो 11:30 बजे भोजन कर लिया है, अब कोई खाना अपेक्षित नहीं है, आपने 3 घंटा का खाने का त्याग कर दिया, अब 3 घंटा नहीं खाना बस, तो आपके संयम हो गया ना। शाम का भोजन तो मान लो 5 बजे कभी करना है, बीच में तो करना नहीं है, थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, उसका संयम हो जाएगा। तो एक बार खाना खा लिया, 3-4 घंटे का त्याग कर देने से गृहस्थ के वो अव्रत का अल्पीकरण सम्यक भी है ही, और है यदि फिर अव्रत का जितना अल्पीकरण करेगा व्रत की दिशा में गति हो जाएगी। रात को खाने का त्याग, रात को मान लो खाना शाम को खा लिया, अब रात का त्याग कर दिया, तो त्याग करने से संयम पुष्ट होता है, अब खाना नहीं खाना। तो यूं छोटी छोटी बातों में त्याग करने से कितना संयम हो सकता है। कभी 1 घंटा नहीं बोलना, वाणी का संयम हो गया। तो गृहस्थ जीवन में भी धर्म की साधना में आगे बढ़ने के लिए यूं संयम किया जाए, अहिंसा का ध्यान रखा जाए, तप भी किया जाए, तो गृहस्थ जीवन में भी यूं धर्म की साधना की पुष्टि हो सकती है। और ध्यान न दे तो कभी किसी ने कहा आया वो भी खा लो, अभी खा लो, 1 घंटा में खा लिया, आधा घंटे में फिर खा लिया। त्याग संयम है तो कितना खाने से बच जाएंगे। आपके जमीकंद का त्याग है, मान लो कि प्याज कांदा नहीं खाना, तो दुनिया भर के प्याज कांदों की हिंसा से आप बच गए। दुनिया भर के प्याज कांदों को मानो आपने अभय दान एक तरह से दे दिया कि मैं तुमको नहीं मारूंगा, यानी मैं खुद नहीं खाऊंगा। तो कितना संयम होता है त्याग करने से। तो यूं खान पान में, रहन सहन में, वाणी में हम संयम को पुष्ट करें तो हमारी आत्मा का हित सिद्ध हो सकता है, साथ में अहिंसा भी सिद्ध हो सकती है। श्रावक बनना भी बहुत अच्छी बात है, साधु बनना तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, उनकी तो तुलना श्रावक कैसे कर पाए। पर श्रावक जीवन भी प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है कि श्रावक के घर में तो मान लो खाना आदि आरंभ समारंभ होता है, कि मेरे तो होता है, मैं इसमें से साधुओं को अगर मेरा दान कोई लग जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। मैं सदा आरंभ जीवी मुनि अहिंसा सूर है, मैं परिग्रह में निरत हूँ साधु उससे प्रवर संयम साधना में संविभागी, खाद्य संयम वस्तु संयम का सहज साधक बनूं, वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे पास हैं, और रहने के लिए आवास में अवकाश है। धन्य वह दिन मुनि प्रवर को ये समर्पित मैं करूं, भावना के प्रबल बल से शीघ्र भव सागर तरूं, शीघ्र भव सागर। तो गृहस्थ श्रावक सोचे कि मैं तो हालांकि थोड़ा त्याग भले हो, आखिर आरंभ समारंभ मुझे तो करना पड़ता है, घर में होता है, खाना भी बनता है और भी काम होते हैं। तो इस असंयम में भी संयम की बात कैसे हो सकती है कि साधु, कोई त्यागी साधु मेरे घर भिक्षा गोचरी के लिए आ जाएं, उनको मैं इसमें से दान दे दूं, तो मेरा वो असंयम तो मुझे करना पड़ा। वो असंयम से निष्पन्न भोजन भी संयमी के पात्र में चला जाएगा, तो मैं तो मानो धन्य हो जाऊंगा, और मेरा वो भोजन भी मानो चीज भी धन्य हो जाएगी। क्योंकि
मैं आरंभी हूं। साधु तो हिंसा के त्यागी हैं, अहिंसा सूर्य हैं। मैं तो परिग्रही हूं, रुपया पैसा मकान आदि हैं। साधु तो परिग्रह से भी दूर है, त्यागी है। तो उनकी साधना में मैं साधु नहीं बन सकता। मान लें जो साधु हैं उनकी साधना में सहयोगी बनने का लाभ तो मैं लूं, उनका सहयोगी तो बनूं। सहयोगी कैसे बन सकता हूं कि मेरे घर में खाना बनता है, थोड़ा भोजन साधुओं के पात्र में दान लग जाए तो मैं उनकी साधना में एक तरह से सहयोगी बन गया। मेरे घर में कपड़ा है, साधु के लायक है, साधु कपड़ा ले लें तो मेरा कपड़ा है, उनकी साधना में मैं सहयोगी उनको दान देकर के बन गया। तो मेरे तो संयम हो जाएगा और साधुओं के संयम की साधना में सहयोग हो जाएगा। मेरे घर में दवाई भी है, कोई संतों को साथ दवाई लें तो दवाई का दान करूं तो मेरे दवाई भी साधु के काम आ जाए तो साधु की साधना में सहयोग हो जाएगा। और मेरे घर में मकान में स्थान भी तो है, मेरे तो 2 मंजिला मकान है, ऊपर की मंजिल या नीचे की मेरी खाली प्राय रहती है। तो साधु 2 दिन 4 दिन मेरे यहाँ रह जाएं तो मेरा इतना बड़ा मकान है, हम लोग काम लेते हैं, साधुओं के काम आ जाएगा। तो मानो कि हमारे वो स्थान का भी व्रत निपट जाएगा, सह्यात्र का लाभ मिले, स्थान का व्रत निपट जाए तो साधुओं को दान दूं, थोड़े दिनों के लिए विराज जाएं तो भी अच्छी बात। तो यूं असंयम में भी वो संयम की बात सोचे कि संयमियों को मैं कैसे सहयोग कर सकूं उनकी साधना में। तो यहाँ ठाणंग में चतुरिंद्रिय जीवों के प्रति उनका आरंभ समारंभ न करने की जो बात आई है, उससे गृहस्थ भी जितना संभव हो सके अपना संयम निष्पन्न कर सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।